हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। ये रिलेशनशिप के लिए होता है, ठीक है। तो माइंड में उस इंसान को रखिएगा जिसके साथ रिलेशनशिप हो, ओके ना। सो ये बाकी प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स के लिए नहीं होता है, या तो क्रश हो, लवर हो, पार्टनर हो, ये उनके लिए होता है, ओके। सबसे पहले देखते हैं पर्सन की ऊर्जा क्या है अभी इस समय। हाँ, किसी ने लिखा था कि मैम करियर के लिए एक डिटेल रीडिंग करो, करियर के लिए, फाइनेंसिस के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। ये सारी रीडिंग्स ब्लेसिंग्स 1111 मेरिकल टैरो पे आती है। ये ब्लेसिंग्स 1111 टैरो है, वो ब्लेसिंग्स 1111 मेरिकल टैरो है। वहाँ जाकर विजिट करो, वहाँ देखो, वहाँ पर सारी रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं अभी पर्सन की राइट नाउ में एनर्जीज क्या है। रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है, जरूर लिखना है आई एम लव्ड। वी हैव सिक कार्ड, वी हैव एक्साइटेड एंड वी हैव शॉक्ड। ये कल जैसे वो आया था कार्ड सरप्राइज्ड, ये वैसा ही नहीं लग रहा कुछ, मतलब हाँ थोड़ा मीनिंग अलग हो जाता है, बट ऐसा क्यों लग रहा है किसी को कोल्ड हुआ है, हाई फाई। मतलब आपको भी हो सकता है या आपके पार्टनर को हो सकता है, ऐसे तो हम आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हैं। तो यहाँ ऐसा है कि किसी को कोल्ड हुआ है या किसी की तबीयत ठीक नहीं है आज, आपके पार्टनर में से किसी की तबीयत ठीक नहीं हुई आज, ठीक है। एंड ये ज़्यादातर कोल्ड का, कफ का, ठीक है ना, एलर्जी का, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, हेडेक हो गया, ये चीज़ें दिख रही हैं। चलो देखते हैं सिक क्यों फील कर रहे हैं अभी इस टाइम, सिक एनर्जी क्यों आ रही है। वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, सो कुछ चीज़ें भूलने की कोशिश कर रहे हैं, भूली नहीं जा रही हैं, तो थोड़ा सा वो नॉस्टैल्जिया टाइप हो जाता है ना। और जब हम रोते हैं तब भी हमें कोल्ड हो जाता है, तो ये कुछ ऐसा है भाई। ये अचानक से चैनल हुआ, तो जैसे खुद को किसी से दूर रखना, खुद को दूसरों के कंट्रोल में रखना, कि हाँ जैसे दूसरे कह रहे हैं, स्पेशली फैमिली, जैसे फैमिली कुछ कह रहे हैं या फादर हो सकते हैं, उनको कुछ कह ना पाना, कुछ उनसे, है ना, अपनी बात ना कह पाना, रिस्पेक्ट के लिए कह लो, या होता है ना कि एक चुप सौ सुख, और फिर रोना, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। या कुछ लोगों के लिए जो किसी पास्ट पर्सन को याद कर रहे हैं, अगर आप पास्ट पर्सन हैं तो भाई आपको याद कर रहे हैं, और थोड़ा हो सकता है कोई डिसीजन नहीं बन पा रहा है, या डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, वो चीज़ उनको समझ नहीं आ रही और ये पेन फील कर रहे हैं, ओके। मैं ये हाँ या ना निकाल देती हूँ इसके लिए ना, एक येस और नो, उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या ये अभी आपके लिए परेशान हो रहे हैं, येस और नो यूनिवर्स, येस और नो यूनिवर्स, प्लीज़ एक कार्ड दे दो, येस और नो। इट्स अ बिग येस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, हम 6 नंबर का ही कार्ड देख रहे हैं यूनिवर्स। देखो पेंटिकल मतलब कि इमोशंस को आप कह सकते हो कि दुनियादारी के चक्कर में ना बहुत घुटना पड़ रहा है, अंदर रखने पड़ रहे हैं इमोशंस, और ये पर्सन इसलिए परेशान हो रहे हैं। स्पेशली हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के फादर नहीं मान रहे हैं इस रिश्ते के लिए, या फादर की वजह से कोई प्रॉब्लम आई हुई है। अगेन नंबर 6 की एनर्जी है। चलो और देखते हैं एक्साइटेड फीलिंग क्यों है।
एक होता है ना कि मैं इस इंसान से इतने वादे कर चुका हूँ, मैंने इसको इतना इसके लिए किया और अब मैं कुछ नहीं कर सकती इसके लिए, मेरी फैमिली नहीं मानेगी या मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी का प्रेशर है या कुछ भी ये हो सकता है ना। देखो क्या क्या ही हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई आपके पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं अपनी फैमिली को अटेंशन देने के चक्कर में, तो वो सब यहाँ पर है कि वो अंदर परेशान हो रहे हैं। ओके, एक्साइटेड एनर्जी क्यों है यहाँ पर, जैसे आपको जो आप डिजर्व करते हो वो नहीं आपको प्रॉमिस कर पा रहे। ओके, या आपको वो इस टाइम पे वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे सब कुछ। एक्साइटेड कार्ड क्यों है? टू ऑफ सोर्ड्स, ये कुछ चीज़ों को ना इग्नोर करके खुश हैं। ये क्या इग्नोर करके खुश हो रहे हैं यूनिवर्स? फाइट आर्ग्यूमेंट्स को इग्नोर करके खुश हैं कि चल यार फाइट तो नहीं हुई ना, आर्ग्यूमेंट तो नहीं हो रही ना, चल यार कोई बात नहीं, होता ना वर्स्ट सिनेरियो तो नहीं हुआ ना, इस चीज़ से भी खुश हैं क्योंकि इनको पता है ये बहुत कुछ बोल सकते हैं, ये बहुत कुछ बोल जाते हैं, कई बार ये बहुत क्लियर हो जाते हैं, कई बार बहुत ब्लंट हो जाते हैं, पर इनको इग्नोर करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि चल यार ठीक है ना, नहीं पेरेंट्स मान रहे, या मान लो सुबह सुबह फादर के साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो चल नहीं बोला ना यार, चल कोई बात नहीं, खुद परेशान हो रहे हैं बट उनको कोई ना आंसर करके या उनको कुछ ना कहकर खुश ज़रूर हो रहे हैं। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप को थोड़ा इग्नोरेंस वाली साइड ले जा रहे हैं कि उधर की तरफ मत ध्यान दे, आगे बढ़, मतलब जो भी फादर के साथ सुबह सुबह कुछ बहस हो गई है तो ठीक है, थोड़ा सा चिल रहने की कोशिश कर, अपने आप को चिल रखने की कोशिश कर, डिस्ट्रैक्ट कर ले अपने आप को, ठीक है। हो सकता है फ़ोन में घुस गए हैं, फ़ोन देख रहे हैं अपना बैठकर, सोशल मीडिया पर, यस सोशल मीडिया पर बिजी हैं, या कुछ काम वाम का ढूंढ रहे हैं अपने लिए, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कहते हैं ना भाई, अपने आप को फिक्स कर रहे हैं कि अब हो तो गई है बहस सुबह सुबह, या याद तो आ ही रही है पार्टनर की, बट अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं थोड़ा सा, ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं जिससे जो ये कहते हैं ना डोपामाइन हमारा थोड़ा सा मतलब दिमाग इधर उधर हो, ठीक है। हो सकता है जब सुबह उठे हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ही इनके लिए परेशानी थी। शॉक देखते हैं क्यों आया है। लो भाई, सोशल मीडिया पे आपको तो देख लिया खुश होते हुए, ठीक है। दूसरों के एक मैसेज ये भी है कि ये किसी की न्यूज़ वगैरह देखी इन्होंने, किसी का इन्होंने, जैसे मैंने कहा ना ये सोशल मीडिया पर थोड़ा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो किसी फ्रेंड को देख लिया, आपको देख लिया, या किसी रिलेटिव को देख लिया, या किसी तरीके से हो सकता है किसी फ्रेंड के फ्रेंड का कुछ पता लग गया, किसी फ्रेंड के बारे में कुछ पता लग गया। शॉक है, क्या क्या हुआ है यूनिवर्स में, कुछ सोसाइटी रिलेटेड भी हुआ है कुछ ऐसा, थोड़ा सा शॉक। ये थर्ड पर्सन का है क्या? यस, यस, वेट, अब तो मुझे ये आगे देखना है, ये थर्ड पर्सन का क्या है, ये क्यों आया है थर्ड पर्सन के बारे में यूनिवर्स। वो थर्ड पर्सन हैज चॉइसेस। या तो ऑलरेडी वो मैरिड है, या उसके पास चॉइसेस हैं, और या कुछ लोगों के लिए भाई उसकी एंगेजमेंट मैरिज कुछ हो रही है, वो इंसान लाइफ में आगे बढ़ रहा है, बढ़ रही है, और इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली है आज, ठीक है जी। कुछ लोगों के लिए अगर ये उसी पर्सन से मैरिड है, आपको मैम वो तो थर्ड पर्सन से ही मैरिड हैं, तो कुछ पता लगा है रिलेटेड थर्ड पर्सन की फैमिली के बारे में, फैमिली की तरफ से कुछ पता लगा है। थर्ड पर्सन की जो फैमिली है उनके किसी आईडी वाईडी में जाकर कुछ पता लगा है इनके बारे में, मतलब थर्ड पर्सन के बारे में, ठीक है। शॉक है अगर ये मैरिड है तो, ठीक है। अगर ये नहीं मैरिड है तो इनको इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन इनको छोड़ सकता है, छोड़ सकती है, या उसकी एंगेजमेंट मैरिज हो रही है, या फैमिली जो है उसको कहीं और भेज रही है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ शॉकिंग सा हुआ है इनके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स होता ना है थोड़ी ईगो पे लग जाना कोई बात। सेवन ऑफ कप्स, किसी इल्यूजन का खत्म होना,
ऐसा कुछ हुआ है। सी द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, किसी इल्यूजन का खत्म होना। ये ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन मैरिड है और इनको पता ही नहीं था। ठीक है, चलो करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है अभी इस समय आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ये कार्ड यहाँ से क्यों नहीं हट रहे हैं? मैं जितनी बार भी रीडिंग करती हूँ ये कार्ड आ ही जाते हैं इस कार्ड के साथ। क्या दिक्कत क्या है? मैं पहले ये कार्ड ही हटाऊं, रुक जाओ। एक आधा कार्ड, दो कार्ड रह ही जाते हैं इसमें। चलो लेट्स चेक पर्सन के करंट फीलिंग्स अभी इस समय आपके लिए क्या है। पर्सन क्या करंटली फील कर रहे हैं अभी आपके लिए। मुझे एक मैसेज चैनल हुआ कि हो सकता है आपके किसी फ्रेंड की आईडी में इन्होंने आपका कोई पोस्ट वगैरह देख लिया है जिसमें आप इनको लेट गो कर रहे हो। ये चैनल मैसेज है, तो ये देख लेना किसके लिए आया है। हो सकता है आपने अपने फ्रेंड्स के साथ कोई फोटोग्राफ्स वगैरह डाली है। ठीक है, पर्सन की करंट फीलिंग्स। पहला कार्ड अनफोल्ड हुआ है न्यू चैप्टर। गॉसिप, अभी अभी हम यही बात कर रहे थे। ओवरवेल्म्ड, मिस्टेक्स, थर्ड पार्टी, रिवील, अनफिनिश्ड बिजनेस, आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं हो सकता है मूव ऑन करने की। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं लाइफ में आपको माफ़ करने की। कुछ लोगों के लिए ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप को सुधारने की, अपने ऊपर काम करने की। ठीक है, यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के लिए भी कोई रिश्ते वगैरह आ रहे हों। ठीक है, जिसके लिए सुबह सुबह हो सकता है आर्ग्यूमेंट हुई हो इस पर्सन की अपनी फैमिली से। लेट्स चेक न्यू चैप्टर का कार्ड क्यों है यहाँ पर। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है खुद पर काम कर रहे हैं। आपके पर्सन ना अपने आप को, आप कह सकते हो डे बाय डे, कहते हैं जैसे कि हम खुद की गलतियां देखते हैं फिर उन पर काम करते हैं। अब ये तो नहीं है कि आज गलती देखी और आज से काम शुरू हो गया और आज ही जो है हम बिल्कुल सुधर गए। थोड़ा टाइम लगता है, ये वो एनर्जी है। प्रोग्रेस उनको ज़रूर दिख रही है कि हाँ वो थोड़ा थोड़ा सुधर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सही दिशा में चल रहे हैं, सही ट्रैक पर हैं, या पहले से उनके अंदर बहुत आदतें चेंज हुई हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि वो सिक की एनर्जी के बाद एक्साइटेड कार्ड आया कि वो चलो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को कि प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़े, उन्होंने ज़्यादा ना बोल दें वो, तो वो अपने आप अंदर ये सुधार लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है। ठीक है, दूसरा, आपके पर्सन आपका बहुत 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 वेट कर चुके हैं, बहुत वेट करा है उन्होंने, बहुत पेशेंस रखे हैं। उनको लग रहा है आप वापस नहीं आने वाले हो, आप अब इन्वेस्टेड नहीं हो, तो आप कहीं ना कहीं जो है ना ऑलरेडी अपनी लाइफ में खुश हो, तो उनको मूव ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है एंड इट्स अ यस, एंड इट्स अ यस। जैसे मान लो आपने अपनी फैमिली को मैरिज के लिए यस कर दिया, या मान लो आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है आपके लिए, या मान लो आपकी फैमिली नहीं मान रही है आपके पार्टनर के लिए, तो उनको लग रहा है कि अब उनको फाइनली मूव ऑन हो जाना चाहिए, उनको आपका वेट नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, आप अब इनमें इन्वेस्टेड नहीं हो, आप इनका वेट नहीं कर रहे।
ठीक है, वाइसा वर्सा हो सकता है, बहुत बार बताती हूँ ये बात, ठीक है। गॉसिप की एनर्जी क्यों है, ये हो सकता है ये जो शॉक्ड एनर्जी है ना, ये गॉसिप इन तक पहुंची है किसी फ्रेंड के थ्रू कि आप मूव ऑन हो रहे हो, ओके। गॉसिप कार्ड क्यों है, द टू ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत डरते हो, नाउ मोमेंट में रहने में बहुत डरते हो आप पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप प्रेजेंट में रह नहीं पा रहे हो, फ्यूचर का आपको पता नहीं है। ये बहुत उनको होता है कि आप ना बड़ी जजमेंट वगैरह से डरते रहते हो कि अच्छा पास्ट में ये इंसान ने मुझे छोड़ दिया था, आज मैं इसको माफ़ कर दूं, फिर फ्यूचर फिर से ख़राब ना हो जाए। तो ये चीज़ें आपके अंदर हो सकती हैं। तो उसको लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को सोचने के चक्कर में ना आज को, अभी को, इस मोमेंट को या तो ट्रस्ट नहीं करते हो या जीते नहीं। टू ऑफ पेंटिकल बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप या आपके पर्सन में से कोई एक मैरिड है जिसमें आपके पर्सन को ये डर लगता है कि भाई जजमेंट पास होगी, लोग क्या कहेंगे, कि मैं एक टाइम पर कितने लोगों से जो है बातचीत कर रहा हूँ, कितने लोगों को जो है ना मैं जगल कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या आपको ये डर लगता है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। अच्छा यस, मैं साथ साथ इसलिए कंफर्म कर देती हूँ ताकि आपकी तरफ कोई गलत मैसेज ना जाए, क्योंकि मुझे पता है आप जर्नल रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा आपको मैसेजेस मिलते हैं जो एक्यूरेट होते हैं आपके लिए। तो आपको येस और नो से मैं कंफर्म कर देती हूँ कि हाँ ये किसी के लिए आया है मैसेज। वी हैव 7 ऑफ कप्स। जैसे देखो आपके पर्सन कितना सोचते रहते हैं कि अरे यार लोगों को पता लगा तो। एक होता है ना एज का भी होता है थोड़ा सा कि मेरी ये एज है, इस एज में किसी को ये पता लगा तो थोड़ा ये है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये आपका एक साइड है जो कि उसको लगता है कि यार आप आज को इंजॉय नहीं कर रहे हो, आप आज को नहीं जी रहे हो, आप फ्यूचर में बैठे हो, पास्ट में बैठे हो, आज को आप नहीं जी रहे हो। ओवरवेल्म देखते हैं यहाँ पर क्यों है। ये कुछ लोगों के लिए गॉसिप भी हो सकती है कि आपके पर्सन को लग रहा है आप दूसरों की गॉसिप में आ रहे हो, कि भाई आपके पर्सन दो लोगों को जगल कर रहे हैं और आप उनकी बात सुनकर इस इंसान से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। आपको इल्यूजन में डाला जा रहा है और आप इल्यूजन में जाते चले जा रहे हो, आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, ओके। ओवरवेल्म कार्ड क्यों है यहाँ यूनिवर्स। टू ऑफ वॉन्ड्स। आपके और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इस इंसान को बहुत खा रहा है। दूसरा, आप लोगों के बारे में हो सकता है सोशल मीडिया से कुछ पता लगा है जिसके बारे में इस इंसान को बहुत चिंता हुई हुई है। क्या पता लगा है। टावर, आप चेंज लेकर आ रहे हो, आप चेंज हो गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप अब इस रिश्ते में किसी भी तरीके से कोई भी तरीके का जो कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो। आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा सी द डेविल, आप मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हो, आप किसी की नहीं सुन रहे हो, आपके अंदर कुछ डर हैं जो इस रिश्ते पर हावी पड़ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में आकर चेंज हो गए हो। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक करप्टेड रिश्ते में नहीं रहने वाले। करप्टेड रिश्ता क्या होता है कि जैसे ऑलरेडी ये किसी के साथ हैं तो आप क्यों अपना कर्मा गलत करोगे इस इंसान के साथ रहकर। तो उसको लग रहा है कि भाई ये इंसान अब मेरे टेम्पटेशंस में, मेरी चाल में, मेरी बातों में, मेरे कुछ भी हो सकता है। देखो क्या वो आपसे माइंड गेम खेल रहा है, अब आप उस बातों में आ नहीं रहे हो तो आप चेंज हो गए हो। हर सारा टाइम तो आप पागल नहीं बने रहोगे ना, तो उसको अब लगता है कि अब आप चेंज हो गए हो। यहाँ पर ना एक मून का साइन दिखाया गया है। देखो डेविल के यहाँ पर हेड पे मून का साइन दिखाया गया, मतलब ये हो सकता है ना कि हिडन रहा है रिश्ता, ठीक है। तो ओके अब आप नहीं रखना चाहते इस रिश्ते को। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनका कुछ हिडन रिश्ता था वो आपके सामने आ गया तो आप चेंज तो हो गई ना, इनका कोई करप्टेड साइड आपके सामने आ गया तो ठीक है ना, तो और आप चेंज हो गई, ओके। मिस्टेक्स कार्ड देखते हैं यहाँ क्यों है। पहले आप माफ कर देते थे, अब आपने माफ करना बंद कर दिया। पहले आप कंट्रोल में आ जाते थे, अब आप कंट्रोल में नहीं आ रहे हो। वी हैव द सन कार्ड। मिस्टेक्स के लिए सन कार्ड आया है, मतलब कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जैसे क्लैरिटी मिलती है ना कि अच्छा यहाँ यहाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं अब इसको कैसे रिकवर करूँ, क्योंकि सन रिकवरी को बताता है
कैसे रिकवर करूँ, कैसे अपने आप पर काम करूँ। जैसे मैंने बोला भी है कि आपके पर्सन हो सकता है धीरे धीरे अपने ऊपर काम कर भी रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि काश वो कुछ पॉजिटिव कर पाते हैं आपके लिए, या काश वो कुछ पॉजिटिव आपके लिए कर पाएँ, वो किसी तरीके से चीज़ें ठीक कर पाएँ। ये जो है ये कार्ड येस को बताता है कि जैसे आपके पर्सन को येस फील हो रहा है कि हाँ मैं गलत था या गलत थी, ठीक है। कुछ पेपर वर्क हो रहा है यार यहाँ पर देखो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ उन्होंने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, जिसके लिए अभी इनको लग रहा है कि इनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, इनको थोड़ा समय लेना चाहिए था। क्या है यूनिवर्स, 2 कार्ड गिरे हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का एक कार्ड गिरा है। मतलब इन्होंने जल्दबाजी में कुछ आपके लिए डिसीजन ले लिया, इस इंसान ने आपको इग्नोर किया, इस इंसान ने आपको क्लैरिटी नहीं दी, इस इंसान ने हो सकता है आपको कहते हैं ना आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपके लिए कुछ किया नहीं, आपके लिए बात नहीं, आपसे बात ही नहीं करी, कुछ पेपर वर्क जल्दी जल्दी कुछ कर दिया, साइन वाइन, कुछ ऐसा है यहाँ पर। कुछ लैंड प्रॉपर्टी का भी है क्या, या फ्रीडम का भी कुछ है क्या। एक होता है ना जैसे हम मना लें किसी को, चीजें ठीक कर लें, एक होता है कि ईगो में आकर बस अब खत्म तो खत्म, ये वो वाला साइड है कि भाई हाँ है तुझसे दिक्कत, तो ये वो साइड है। तो उसको लग रहा है उसने जल्दबाजी कर ली दूसरों की बातें सुनकर। ओके, थर्ड पार्टी देखते हैं क्यों है यहाँ पर। थर्ड पार्टी कार्ड आया हुआ है, देखते हैं क्यों है यहाँ। पर्सनल रीडिंग्स अभी क्लोज हैं। ओके, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द मैजिशियन। कुछ लोगों के लिए काम, करियर, एजुकेशन, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मैरिड होना, कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट फिक्स हो जाना, कुछ लोगों के लिए इसकी लाइफ में इतनी स्टेबिलिटी ना होना, ये सब चीज़ें बीच में आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए इसका लाइट फील करना कि छोड़ यार इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं चीज़ों के लिए, ये सब कुछ बीच में आ रहा है। द मजिशियन, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं स्टेटस गैप हो सकता है, कोई पब्लिक इमेज हो, मतलब कोई पब्लिक फिगर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है। मजिशियन कार्ड से ये रिश्ता छुपा हुआ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मजिशियन कार्ड से ऐसा हो सकता है कि भाई आप एक, ठीक है, अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी हैं, जिससे आप डील कर रहे हैं वो एक अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैनिफेस्टेशन हो सकती है कि हम डरते रहते हैं ना, अरे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वही हो गया, वही हो गया। और ये मैं कई बार बोलती हूँ कि गलत नहीं सोचना, मैं खुद भुगती भी हूँ, मैं अपना समझा रही हूँ आपको, मैं भी ऐसी, मैंने भी ये सब चीज़ें देखी हैं, उसके बाद मैं बोलती हूँ ये सब कुछ, कि हम सोचते हैं ये ना हो, ये ना हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं तभी बोलती हूँ कि जो भी सोच रहे हो, बोल रहे हो, अच्छा बोलो, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा काम, करियर के पीछे भागना, ठीक है, ये भी है यहाँ पर। ये सब चीज़ें आपके पर्सन होता है, आपके उनके बीच में आ रही हैं, ठीक है, क्रिएट नहीं होने दे रही चीज़ें। ओके, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ही कोई थर्ड पर्सन है, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं या किसी और से कमिटेड हो सकते हैं, कुछ ऐसा है। आप हो सकते हो मैरिड, आप कमिटेड हो सकते हो, ठीक है। आप लोगों के बीच में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, ये बात आप दोनों को पता था, कुछ ऐसा है यहाँ पर। नंबर 4 की ऊर्जा है। मुझे बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा एडिक्शंस भी दिख रही हैं, एडिक्शंस। सिर्फ मैं ही ठीक हूँ होना, मैं बहुत ज़्यादा होना। ओके, रिवील कार्ड देखते हैं यहाँ क्यों है। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ लिखा हुआ है इस पे, अब देखते हैं क्या रिवील। द 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्यों है ये 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपसे बात करने की, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आपको जैसे पहले मैनिपुलेट कर लेते थे वैसे कर लें। अब इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये आपके लिए स्टैंड ले लें, इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि सोसाइटी के सामने आपके लिए कुछ ये, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है इनके अंदर। ये कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि एक्सेप्ट कर लें आपके सामने कि हाँ मेरी गलती है, या मेरे परिवार की गलती है, या मेरी सोसाइटी की गलती, जबकि ये जानते हैं
जबकि ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या करा रहा है, क्या किया था, क्या किया होगा, ये जानते हैं। ये अवेयरनेस की एनर्जी है, कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, इन्हें सब पता है। सब पता है इन्हें, बट बताएंगे थोड़ी, एक्सेप्ट थोड़ी कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी आपको ये रिवील तो करना चाहते हैं कि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, इनको मुश्किल हो रहा है, ठीक है, बट हाउ टू से, आई डोंट नो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं एंड दे वांट टू रिवील एवरीथिंग विद यू, टू यू, पर मुझे ये यस में आ नहीं रहा कि ये बता पाए आपको, क्योंकि वो फिर उनकी वो जो किंग पर्सनालिटी है वो सारी कहाँ जाएगी, किंग और क्वीन जो पर्सनालिटी है वो कहाँ ही जाएगी। कुछ है पंगे यहाँ पर, देख लो, कुछ तो है यहाँ पंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, बाकी देखते हैं और क्या आता है। मेरे हिसाब से तो मैं तो जितना देख चुकी हूँ भाई उसमें यही आ रहा है सारा। पहले थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं, फिर फैमिली सिनेरियो देखते हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे इस इंसान का क्या हो सकता है। ओके, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आई टेक 3 कार्ड्स। पहला कार्ड होगा थर्ड पर्सन की इंटेंशंस, पार्टनर की इंटेंशंस, इस समय रिश्ता कैसा चल रहा है। ओके, तो थर्ड पर्सन की इंटेंशंस में आ रहा है कंडीशनिंग कार्ड, मैनिपुलेशन, करप्शन, कंट्रोल, नेगेटिव हो सकता है, कुछ है, कुछ और दिखाया, कुछ और जा रहा है, ठीक है, ये है यहाँ पर टेम्पटेशंस वगैरह, ठीक है, ये है यहाँ पर। अब कुछ तो है यहाँ पंगे वाली बात, जो जहाँ पर कंट्रोल की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, जहाँ ब्रेन वॉश करने की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर के इंटेंशंस देख लो, वो इसलिए यहाँ गए हुए हैं या इससे बात करते हैं या इसके साथ हैं कि भाई जो इनकी लाइफ में गड़बड़ चल रही है वो सुधर जाए। सुधरने वाली दिख रही है आपको कहीं से, आप बता दो। जिसके पास ये गए हैं, जिससे ये बात कर रहे हैं, जिसके साथ उम्मीद रख रहे हैं, वहाँ उल्टा और ब्रेन वॉश की ही बात कर रही थी मैं। अब ये देख लूँ कैसे उसने अपना सर पकड़ रखा, उल्टा ये कहाँ ही फंस गए। द हेरोफेंट, मतलब ये हो सकता है ना कि अंदर से एक होता है ना कि मैं ओल्ड स्कूल वाला या वाली टाइप्स हूँ, ठीक है, या मैं कल्चर के अगेंस्ट जा रहा हूँ या जा रही हूँ, यार ये मेरे लिए सही नहीं है। एक होता ना कि थोड़ा ज़्यादा ज़िद्दी होना सामने वाले का, ये चीज़ें और उल्टा परेशान कर रही हैं कुछ लोगों के लिए। तो ये मैरिड हैं इसी इंसान से और इनको लगता है ये कहाँ फंस गए। मैंने अभी बोला भी था कार्मिक है कुछ, ठीक है। यहाँ पर जो आउटकम, अभी आउटकम नहीं, मतलब जो अभी रिश्ता चल रहा है दैट इज डिस्टेंस है यहाँ पर। हर्मिट मोड है, देखो डिस्टेंस है इन लोगों के बीच में। क्यों डिस्टेंस है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ चीटिंग वगैरह है, बिट्रेयल है, ईगो है, कुछ ऐसा है यहाँ, ठीक है। पार्टनर की फैमिली के लिए अब हम 4 कार्ड्स ले लेते हैं। पहला कार्ड डोमिनेटिंग फीमेल, जिसने लाइक नहीं किया लाइक करो, कमेंट करो, हाइप कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो। देखो जो डोमिनेटिंग फीमेल है उनके यहाँ पर ये थोड़ा चेंज चाह रही हैं। क्या चेंज चाह रही हैं भी देख लेते हैं, क्या चेंज चाह रही है यूनिवर्स। चेंज यही है कि भाई उनका अगर थोड़ा सा भी ईगो हर्ट किया गया है तो उनके ईगो को जाके बूस्ट करो, ठीक है। चेंज वो ये भी चाह रही है कि भाई हो सकता है सोसाइटी, मनी, टेंजिबल चीज़ों के चक्कर में भाई ठीक हो जाए सब कुछ, ठीक है। क्योंकि एक पब्लिक जो पर्सनालिटी होती है या जो फेस होता है वो थोड़ा होता है ना कि कहीं पर भी जा रहे हैं तो फिर वही बातें हो रही हैं बार बार। तो भाई उस चीज़ को, अथॉरिटी को रखने के लिए या अपना वो इमेज रखने के लिए, ठीक है। जो भी डोमिनेटिंग मेल हैं उनको कोई आपसे लेना देना नहीं है, उनका अपना सब बढ़िया चल रहा है, वो मस्त व्यस्त हैं, ठीक है। उनको होता होगा आज ठीक हो जाए, नहीं होता हो तो कभी ठीक ना हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ड्रिंक व्रिंक का भी मुझे लग रहा है, वो अपने में मस्त 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 व्यस्त है। उनको उनको किसी से कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं। ट्रैवल वगैरह भी हो सकता है कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं
उनको लगता है सक्सेसफुल है वो, उनको आपके रिश्ते से कोई वो नहीं है, ठीक है। और अगर चीज़ें ठीक भी हो तो सक्सेसफुली मतलब उनकी सक्सेस हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी सिबलिंग हैं दे वांट चेंज, और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये चेंज, मेरा जो चैनल मैसेज है वो ये कह रहा है कि भाई वो अलग ही करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ। थ्री ऑफ वॉन्ट्स, डिस्टेंस लेकर आना चाह रहे हैं वो, ठीक है। वो चाह रहे हैं पीछे मुड़कर देखे ही ना आपका पार्टनर आपको, और आगे आगे बढ़े। अब यही मुझे चैनल भी हो रहा था कि अब वो पीछे मुड़कर आपको देखे ही ना, वो आगे बढ़े, ठीक है। तो वो अपने जो भी सिबलिंग है उनके लिए वो यही सोचते हैं भी, ठीक है। आउटकम जो देख रही हूँ द मास्टर, विच मीन्स जो सोचोगे वो क्रिएट होगा। कुछ लोगों के लिए मास्टर कार्ड ये भी है कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि आपको क्या करना चाहिए, बस ये है कि हाँ आप उस क्लैरिटी को, ऐसा होता है ना इग्नोर कर, वो चल रहा है अभी। क्वीन ऑफ कप्स, चीज़ें हील हो सकती हैं, वापस से सिनेरियो ठीक हो सकते हैं, बट उसके लिए अभी आपको जो है ना वो थोड़ा श्योरिटी सी अभी फील नहीं हो रही होगी। अभी लग रहा होगा ये क्या हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करूँ। कई बार ना देखो, ना तो मैं आपके पार्टनर को जानती हूँ, ना तो मैं भी आपको जानती हूँ, है ना। हम तो जैसे एक जर्नल रीडिंग कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो दोनों ही साइड एक जैसी है। मैं तो नहीं कह सकती कि वो साइड कुछ अलग है या, बट हाँ आपसे एक रिश्ता है तो ये कह सकती हूँ कि हाँ मैं, मेरा काम है आपको गाइड कर दूँ। तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप ना पहले बैठो अपने साथ और ये सोचो कि भाई मेरे को अगर ये एक्सेप्ट करना है इंसान, तो इसके अंदर बदलाव चाहिए। अगर इसके अंदर मुझे बदलाव चाहिए और आपको लगता है बदलाव की कुछ गुंजाइश है कि वो बदल सकता है, सकती है, तो वेट करो। अगर आपको होता है ना कि बदलाव चाहिए और वो बदल नहीं रहा, निकल लो वहां से, निकल लो। फिर किसी को बदलने की आपने ठेकेदारी नहीं उठा रखी है, कोई नहीं बदलता किसी के लिए, ठीक है। सन एंड द स्टार, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बट शायद आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो पहली बात तो ट्रस्ट योर सेल्फ, विजन थोड़ा सा अपना क्लियर रखो। जैसे मैंने भी बोला भी है कि आपको लगता है कि सुधार की गुंजाइश है तो वेट करो, अगर सुधार की गुंजाइश नहीं लग रही तो मत वेट करो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ रखते हो या आप बहुत इंट्यूटिव हो, बट शायद अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। तो भाई ट्रस्ट करो, ठीक है। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपनी हीलिंग करो, ओके। सन के साथ यहाँ पर पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, विजन क्लियर रखने के लिए बोला जा रहा है, एंड यहाँ पर एक वॉन्ड है जो स्टार्स की तरफ है, विच मीन्स यू कैन क्रिएट योर रियलिटी। तो जो सोचोगे वो होगा, तो मैनिफेस्ट वही करो, बोलो वही जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, वही बात ना कि आप अपने अंदर भी चेंज लेकर आओ, अपनी भी कुछ आदतें, कुछ अपने भी बिलीव्स चेंज करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। सो अभी के लिए ये है रीडिंग आपके लिए। नेम इनिशियल्स, अभी राशियां भी बता देती हूँ, वेट। नेम इनिशियल्स PZLVGHNFOBA, ठीक है। राशियां यहाँ पर है लिब्रा, एरीज, वर्गो, स्कॉर्पियो, लियो, केप्रिकॉन, एक्वेरियस। हाँ ये राशियां हैं यहाँ पर। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।